चलिए तो आज हम ट्रेन का चैप्टर क्लियर करते हैं। बेसिक इसका पहले आपको समझना पड़ेगा। किसी भी चैप्टर को बेसिक से शुरू करेंगे हम, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। बिना बेसिक को क्लियर किए सवाल बनाना आसान नहीं होता है, तो पहले हम बेसिक को क्लियर करेंगे। 2 मिनट समय लेंगे आपका बेसिक पे, इसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। तो देखिए, ट्रेन वाले चैप्टर में हमको क्या जानना पड़ता है। एक तो ट्रेन वाला चैप्टर में सबसे पहले नंबर 1 पे कहेंगे आपको ध्यान रखना है लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है, कह सकते हैं आप लेंथ ऑफ ट्रेन, वो लंबाई होती है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होती है? लंबाई। आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी होता है स्पीड। स्पीड ऑफ ट्रेन किससे लिखते हैं? स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या लिखेंगे? तो वो क्या होता है? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया? वो उसका हो गया चाल। स्पीड चाल होता है, आपको पहले से ही पता है। स्पीड किसको बोलते हैं? चाल को बोलते हैं, आप जानते हैं स्पीड। अगला होता है टाइम। तो टाइम यानी समय, सबको मालूम है टाइम होता है समय। इसके बाद जो हमको ध्यान में रखना होता है, वो क्या ध्यान में रखना होता है? एक ना आपको दूरी को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय, इसी को हम क्या बोलते हैं? चाल यानी हो गया स्पीड। चाल हो गया आपका स्पीड और समय हो गया टी। तो यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टी यानी डिस्टेंस, यानी डी बराबर होता है, डी बराबर होता है एस इंटू टी। टी बराबर होता है एस इंटू टी। इसी से तीनों निकल जाएगा। आपको तीनों चीजें निकालने की समझ होनी चाहिए। यहाँ पर यदि पूछ रहे हैं तो क्या होता है, एक तो सबसे पहले आप बात चलिए चाल बराबर क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसके बटे में आप 1 डाल दीजिए, कोना कोनी गुना करके आपको जो निकालना है आप उसको निकाल सकते हैं, वो उसके बटे में आ जाए। चाल के बटे में 1 दे दीजिए, दूरी बटा समय। जब दूरी कहेगा आपको निकालने के लिए, जब आपको क्या कहा जाए, दूरी एंड डिस्टेंस, जब आपको दूरी कहा जाए निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए क्या करना होता है। दूरी, तो दूरी गुना 1 दूरी हुआ, दूरी गुना 1 दूरी हुआ। फिर से देखिए, दूरी गुना 1 दूरी होगा, कोना कोनी गुना करने जा रहे हैं इस तरह से क्रॉस। तो दूरी गुना 1 दूरी रहेगा और इधर कोना कोनी हो जाएगा। तो चाल यानी स्पीड एस इंटू टी। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी दूरी निकालना हो क्या होता है, जब भी दूरी निकालना हो क्या होता है, समय का टाइम से गुना हो जाता है। दूरी जब भी निकालना होता है, समय का टी से गुना हो जाता है। उसी तरह से यदि आपको दूसरा, उसी तरह से आपको समय निकालना हो, समय निकालना हो, समय निकालना हो, टी निकालना हो, तो टी कैसे निकालिएगा? टी कैसे निकालिएगा इसका ध्यान रखिए। टी बराबर फिर वही, चलिए हम समय लेते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं हम। समय को आप यहाँ लेके आ जाइए, तो ये समय हो गया, ये गुना में था तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक, तो समय बराबर क्या हो जाता है? समय बराबर हो जाता है आपका दूरी, दूरी और बटा क्या हो जाता है? चाल। जितनी दूरी गई, जिस चाल से गई, जितनी दूरी गई जिस चाल से गई, वो उसका क्या निकल जाता है? समय। यानी टी बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो गया? डी बटा एस। टी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? डी बटा एस। ठीक है, यहाँ एस बराबर क्या हो जाता था? एस बराबर आप लिख सकते थे दूरी बटा टी, यानी दूरी बटा टाइम, दूरी बटा टाइम। ठीक है, और फार्मूला सिर्फ आपको एक तो ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी और बटे में क्या होता है? समय। बस इतना सा आपको इस चैप्टर में बेसिक पता हो जानी चाहिए। उसके बाद आप इसको आगे क्लियर करिए। 2 चीज़ें और यहाँ पर ध्यान में रखना होता है, 2 चीज़ें आपको और ध्यान में रखना होगा। वो 2 चीज़ें क्या है वो बता देता हूँ। एक होता है मीटर से, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदले, और फिर किलोमीटर प्रति
मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना होता है। मान के चलिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में ले जाना है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। किससे गुना करेंगे, इसका ध्यान रखिए, किससे गुना करेंगे, इससे। देखिए हम किधर ले जा रहे हैं, किलोमीटर को किधर ले जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड। तो भिन्न में आप याद रखिएगा, एक होता है 18/5, ये कट के हुआ है, ये कैसे हुआ वो भी आपको बताएंगे, ठीक। 18/5, एक होता है 5/18। ये दो चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, एक होता है 18/5, एक होता है 5/18। यदि आप चाह रहे हैं उसको भी क्लियर करें तो खैर इसको देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो वही होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, समझिएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और एक मिनट में 3600 सेकंड होता है। 1000 को आप 3600 से काटिए, उतना ही आएगा। 1000 को देखिए, 1000 हुआ और बटे में हुआ 60। 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो पूरे 1 घंटा में 3600 मिनट। ये देखिए 3600 मिनट आया। इसको आप काट दीजिए, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। अब देखिए इसको आधा करते हैं, 5 हो गया, और इसको आधा करते हैं, 18 हुआ। 5/18 पता चला कहाँ से आया, वही कट के होता है। तो इसलिए फार्मूला लगा, यदि बेसी से कम में जाना है, बेसी से कम में जाना है तो कौन से गुना करिए। ये दोनों में कम कौन होगा, तो 5/18 होगा। आप सीधा अप्लाई कर दीजिएगा 5/18। हर बार आपको 1000 पे फिर 60-3600 से भागा नहीं करना, आपको फिर बस इतना ध्यान रखना है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा 5/18। 5/18 हम कम में जा रहे हैं, क्योंकि मीटर से हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, और घंटा से मिनट में सेकंड में जा रहे हैं, तो इसीलिए इसका हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ये गुना कर दीजिए आप। तो 5 ऊपर में 5 ही रहेगा, ठीक है। 5 ऊपर में 5 ही रहेगा, और फिर ये 18, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जिस गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकेंड में हो जाता है 5/18। 5/18। दूसरा हम कोई ले लेते हैं, मान के चलते हैं कोई गाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समझिएगा 72 किलोमीटर प्रति, उसको मीटर पर सेकंड में लाना है। क्योंकि आपको दूरी, जो रेलगाड़ी की दूरी होगी वो आपको दिया रहेगा मीटर में, प्लेटफॉर्म की जो दूरी होगी वो आपको मीटर में दिया होगा, तो निकालने में समस्या खड़ा होता है। इसीलिए इसको सॉल्व करना सीखना होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, 72 किलोमीटर। इसको हम छोटे में ले जाएंगे, छोटा से गुना करेंगे। दोनों में छोटा कौन है भाई, दोनों में छोटा है, छोटा हुआ 5/18, तो 5/18 से आप गुना कर दीजिए। 18 18 चौका 72, 5 चौका 20, यानी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर। जिस गाड़ी की चाल किलोमीटर में 72 था, उस सेकंड में आपको पता चल गया 1 सेकंड में वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर सेकंड, ठीक। चलिए उसी तरह से आप बड़े से छोटा में जा रहे हैं, मान के चलिए 50, या चलिए 50, मान के चलिए 50 मीटर पर सेकंड। कितना, 50 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो वही इसके बाद क्या बचा है, ये बेसी में जाना है तो बेसी से गुना करिए, बेसी में जाना है तो बेसी से गुना करिए। 18/5। ये फार्मूला एक ट्रिक है जिससे आपको सवाल को बनाने में आसानी होगा। तो 5 से काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10, और ये हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझिए, जो गाड़ी 1 मिनट में 50 मीटर जाती है, 1 मिनट काउंट करिए, और वो गाड़ी चल गई यदि 50 मीटर, तो समझ जाइए उस गाड़ी की चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। मान के चलिए किसी गाड़ी की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, बेसी में जाना है। बेसी में जाने के लिए क्या करना होगा, हमको बेसी से गुना करना होगा। तो बेसी क्या होता है, बेसी होता है 18/5, 5 से गुना कर दिए, 5 चौके 20, और 18 चौका 72, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5,
18/5 हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो हम आगे सवाल को लगाएंगे। वीडियो में यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो जरूर सवाल सीख के जाइएगा। देखिए बेसिक से मैं बिल्कुल सही तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने है। 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? चलिए तो पहला सवाल आपके सामने है। 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? आपको दिया क्या हुआ है? एक ट्रेन दिया हुआ। ये ट्रेन है, किसको पार करना है भाई? एक बिजली के खंभा को पार करना है। किसको पार करना है? बिजली के खंभे को पार करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रेन पार करके निकल जाएगी। समझिएगा बात। तो ये ट्रेन जो पार करेगी ना, ये खंभे के लंबाई को, आदमी के लंबाई को नग्न माना जाता है, शून्य माना जाता है। ट्रेन यहाँ से चलना चालू की, समझिएगा, ट्रेन यहाँ से चलना चालू की, पूरी खंभा पार की, तो पूर्व से क्या कहा क्या रहा है कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 60 मीटर, ठीक। और रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, ऐसा समझिए। और चाल यानी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। शुरू में एक बार ध्यान से समझिएगा। 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? गाड़ी चलना चालू की, बिजली का खंभा आया, बिजली का खंभा को नग्न माना गया, कोई दूरी नहीं उसकी मानेंगे हम, ठीक। तो ट्रेन जो होगी खुद की लंबाई का हम खाली, तो वो खंभा खुद की लंबाई, ट्रेन जहाँ से चालू शुरू की यहाँ से, और ट्रेन जो निकल करके कह सकते हैं यहाँ तक पहुँच गई ट्रेन, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। ट्रेन की जो लंबाई होगी उसी को हम मान करके चलेंगे, खंभा की लंबाई को बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। ट्रेन यहाँ थी, पिछला हिस्सा इसका, या ट्रेन यहाँ से चलना शुरू की, या आप यहाँ से मान सकते हैं ट्रेन यहाँ से चलना चालू की और ट्रेन पूरा पार कर गई इसको, इस खंभे को पूरा पार कर गई। तो ये खुद स्वयं की लंबाई पार करी। किसकी लंबाई? स्वयं की लंबाई पार करी। निकालेंगे कैसे? चलिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज़ गड़बड़ करा है। किलोमीटर तो दिया है चाल और लंबाई को दे दिया है मीटर में, और समय का आंसर देखिए सेकेंड में। इसका मतलब जो है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो रेलगाड़ी की चाल है, इसको हमको क्या करना है? इसको हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है। इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में ले जाना है? कम में ले जाना है। कम से गुना करेंगे, कम कितना होता है? तो 5/18 होता है। 18 का 18, 18 चौके 72, 5 चौका 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है? क्या कर रहा है? कितनी देर में पार करेगी? तो हमको टाइम निकालना, क्या निकालना है? टाइम निकालना। तो टाइम बराबर क्या है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी और बट्टा कितना हो जाएगा? चाल। दूरी यानी डी और चाल यानी स्पीड यानी एस, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप, अब समझिएगा बात को। तो दूरी कितना हो गया? क्या बोले? जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी रखेंगे हम। तो दूरी हो गया 60, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? सॉरी, समय कितना लगा उसको? समय निकालने हैं, चाल। तो दूरी हो गया 60 और उसकी चाल कितना हो गया? तो 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से दीजिएगा। तो ये हो गया मीटर, मीटर से मीटर
20 या 60, 3 सेकंड, इस तरह से बच गया 3 सेकंड और आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1। यानी बात पकड़िए इसको, क्या पकड़े आप बात को, क्या पकड़े कि यदि गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो और गाड़ी की लंबाई 60 मीटर हो, तो वो जो खंभा होगा उसको जो पार करेगा तो खुद की लंबाई पार करेगा, और खुद की लंबाई में ही हमने क्या कर दिया, उसकी चाल से भाग दे दिया और किया कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर ये हो गया। चलिए, आशा करते हैं आपको सवाल समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। अब इस बार जो लंबाई होगा ना वो 350 भी रहेगा और 250 भी रहेगा। क्यों? क्योंकि गुफा इस बार नग्न नहीं मान सकते, दोनों को जोड़ देंगे, बस यही दोनों लंबाई जो पार करेगी वही आपको आंसर कह रहा है, कितनी देर में पार कर लेगी। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, या हिंदी में लिखिए समय। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी और बटे क्या हो जाता है, चाल हो जाता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया, 350 और 250, 50 50 100, 3 2 5, 600 हो गया, दूरी हो गया 600। अब चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि ये दूरी है मीटर पर सेकंड में। तो चलिए इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो 54 ये हो जाएगा 54, और मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, कोम में जाना है, तो कोम से गुना करेंगे। कितना होता है कोम, कोम होता है 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी हो गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। काट दीजिए अब इसको, जो जो कटता है मीटर से मीटर कट गया, 15 से 15 चौकी 60, 40 हो गया, 4 दूनी 40, यानी कि 40 सेकंड आपका आंसर हो गया बी। आपका आंसर हो गया बी। आशा करते हैं आपको जरूर सवाल समझ में आया होगा। कि ध्यान रखिए, जब भी गुफा हो प्लेटफॉर्म की लंबाई अलग से दी हुई जाती है तो उसको हम जोड़ते हैं। नग्न मानेंगे तो हम व्यक्ति की लंबाई मानेंगे, हम सिग्नल जो बताएगा उसको हम नग्न मान सकते हैं, ठीक, और उसके साथ साथ खंभे को हम शून्य मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो दिया हुआ उसको लेकर चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 100 मीटर चलिए अगला सवाल है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। व्यक्ति कहा है, ध्यान दीजिए, व्यक्ति कहा तो व्यक्ति की लंबाई हम नहीं जोड़ेंगे, ट्रेन की जो लंबाई होगी उसी में हम उसकी चाल से भाग दे देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चाल दिया हुआ है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबाई तो ठीक है, आपने समझ गया 100 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल ये दिया हुआ 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 गुना कम में जाना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 कितना हो जाएगा, 5 5 6 के 30, और 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 से 3 6 के 18, 3 धन 30 हो जाएगा, और कटेगा, हाँ कटेगा भाई, आधा करिए, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आधा कर दिए 3, तो 25 25 बटे में आ गया, 25 25 25 हो गया, और बटे में 3 आ गया। ये ऊपर चला जाएगा, ये हुआ मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा 3, आपको पता चल रहा होगा 3 ऊपर चला गया, आप करके देखिए 3 ऊपर चला गया। अब इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 हो गया, 4 दिया 12 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा
यदि आप ऑलरेडी वीडियो सवाल 1 देख चुके हैं, 2 देख चुके हैं और तीसरे सवाल पे पहुंचे हुए हैं तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? चलिए अगला सवाल आपके सामने है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ये एक रेलगाड़ी हो गया, इसकी जो लंबाई जो दिया हुआ 171 मीटर है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, और जो चाल दिया हुआ स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात क्या कह रहा है आपसे, पुल की लंबाई दिया हुआ है, भाई एक पुल है अगला, इसको आप क्या समझिए, पुल समझिए, पुल, ये पुल है, पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है, पुल की लंबाई दिया हुआ आपको 229 मीटर, पुल की लंबाई दिया हुआ 229 मीटर। आपसे प्रश्न कहा गया है पुल को कितने समय में पार करेगी, तो इस बार क्या करना है, गाड़ी की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में इस दोनों लंबाई जुड़ जाएगी, आपस में दोनों लंबाई जुड़ जाएगी, और जो ट्रेन की चाल है उससे भाग दे देंगे, ट्रेन की जो चाल है उससे भाग दे देंगे। 171 और 229 को आप जोड़ दीजिए, 171 प्लस 229 को आप जोड़ दीजिए, ठीक, और बटे में भाग दे दीजिए, किससे, चूंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 45, और इसको हमको ले जाना है जिसमें छोटे में, तो 5/18 से गुना कर देते हैं, 18 से गुना करते तो 5 से 3 से हो जाएगा, तो 3 से हम इसको काट रहे हैं, तो 3 से काटेंगे तो 6 बार में, 3 से काटेंगे तो 15 बार में, और कटता है, काट दीजिए, कटता है, 3 से फिर कट जाएगा, 3 से काट रहे हैं 2 बार में, और 3 से काट रहे हैं तो 5 बार में, तो 25 हो गया, 25/2 हो गया। इस प्रकार से आपको कितना आ गया, 25/2 कौन सी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात पकड़ में। 171 और 229 को जोड़ दीजिए, 9 1 10 का 0 हो गया, 7 9 1 10 का फिर से 0 हो गया, 1 1 2 और हासिल लगा 2 1 2 3 3 1 4, बटे में हो गया 400, बटे में हो गया 400, सॉरी ऊपर में हो गया, जोड़ के हो गया 400। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये 25/2 है, ये पलट जाएगा, 2 पर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 25, यानी 400 गुना 2/25। आप इसको काट दीजिए, 25 से काटिए इसको, कितने बार में कट जाएगा, तो 25 से का 25 बचा कितना, 25 से का 25 बचा कितना, बचा यहाँ पर आपको 15, यानी 150 यानी 6, यानी 16 दूनी 32, 16 गुना 2, ये हो जाएगा 32 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 32 सेकेंड। 32 सेकेंड कहाँ, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, इस बार पुल की लंबाई आपको जोड़ना पड़ेगा, किसमें, ट्रेन की लंबाई में। ट्रेन की जो लंबाई रहेगी वो भी रहेगी, और पुल की जो लंबाई रहेगी वो भी रहेगी, दोनों को जोड़ करके ट्रेन की चाल से हमने भाग दे दिया, ट्रेन की चाल से हमने भाग किया। भाग हमने सीधा नहीं किया, भाग हमने डायरेक्ट नहीं किया, भाग में जो चाल था, चाल को हम मीटर पर सेकेंड में बदल के भाग। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है,
180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर, और फिर क्या करा, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, वो भी 180 मीटर है। तो फिर क्या करा है, पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो 18 और 18, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ देंगे तो 18 18 18 दूनी 36, ये हो गया 360 मीटर, कुल मीटर 360 मीटर हो जाएगा। और फिर चूंकि हमको क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। दूरी लिख लिया आपने, समय दिया हुआ 18 सेकेंड, इस बार सेकेंड दिया हुआ है, और दूरी मीटर में दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है आपको, 18 सेकेंड दिया हो तो 18 का 18, 18 दूनी 36, यानी 20 स्पीड जो हो जाएगा, चाल जो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, चाल जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर 30 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल आपके सामने है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? कैसे निकालेंगे हम, आपको पुल की लंबाई जो जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी? तो हम मान लें जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ 125 मीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है, इसको आप मान लीजिए दिया हुआ है, और पुल की लंबाई को आप x मान लीजिए, पुल की लंबाई को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। मानना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए आप। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई पूछा, पुल की लंबाई यहाँ पर हम x मान लेते हैं। आगे जो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। इसको पार करने में जो समय दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो समय दिया हुआ है 30 सेकंड, समय इसके बराबर हो जाएगा। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। आप आगे फिर क्या करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पुल की लंबाई निकालना है हमको, पुल की लंबाई निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसके चाल से भाग दे देंगे। चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन लंबाई यहाँ पर मीटर में है, तो इसको भी चेंज करना होगा हमको। तो चेंज करिए, 60 है, 60 गुना कितना से करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कॉम में जाना है, तो कॉम से 18/5 से गुना करेंगे। 6 से काटिए, 6 3 18, 6 दही 60, ये हो गया 50, 50/3, ये हो गया आपको 50/3। अभी तक सवाल हमने सॉल्व नहीं किया है, सवाल में जो दिया हुआ उसको हमने लिखा है। ये हो गया 50/3, कौन सी हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इक्वेशन आपका इस तरह से बन जाएगा, बात पकड़ में आ गया। 30 सेकंड में पार कर जाती है, क्योंकि हमको सेकंड दिया हुआ था। इस तरह से इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, इसके बटे में आप 1 डाल दीजिए। ये 3 बटे में है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बटे में है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ जाइएगा। 3 बटे में है तो इसको मिटा देता हूँ, तो ये रह जाएगा 30 सेकंड, और ये 3 बटे में जो है ये इसके साथ गुना में चला जाएगा 3। अब कर दीजिए, आपको समस्या नहीं हो। कैसे करेंगे हम, 125 यहाँ रखते हैं, 125 मीटर और प्लस x मीटर रहेगा, और आपका क्या बच गया, 30 और 50, यानी 30
गुना 50 और ये 3 यहाँ गुना में है तो ये आ जाएगा भागा, गुना में आ जाएगा है तो ये हो जाएगा भागा। 3 से काट दीजिए, यहाँ हो गया 10 यानी 125 मीटर और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 500। अब x से घट जाएगा, 500 में से 125 घट जाएगा, बच गया आपका 350 मीटर। अतः किसकी लंबाई, किसकी लंबाई, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई हो जाएगा 375 मीटर, पुल की लंबाई हो जाएगा 375। हम इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले पुल की लंबाई कैसे निकाला था, हम कैसे निकाला था, चल ट्रेन की लंबाई जो दिया हुआ था वो निकाले थे, उसी ट्रेन की लंबाई में हम पुल की लंबाई जोड़ देते थे और चाल से भाग दे देते थे, समय निकल जाता था। इस बार वही हुआ है, इस बार आपको ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था, पुल की लंबाई नहीं दिया हुआ था, तो पुल की लंबाई के लिए हमने उसको x मान लिया, चाल से हमने उस पर भाग दे दिया उसका जो चाल है, और समय दिया हुआ था तो समय हम बराबर 30 लिख दिए, हो गया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिंगल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्या निकालना है आपको, चाल। तो चाल यानी स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है यानी चाल बराबर होता है d बटा t। d दिया हुआ है, डिस्टेंस लंबाई दिया हुआ है ना, d 250 मीटर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, समय दिया हुआ है 15 सेकेंड, समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। और एक चीज आप ध्यान से गौर करिएगा, तो आपको यहाँ कुछ चेंज करने भी कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम बेसी में जाना है तो बेसी से यहीं पर गुना कर देते हैं, 5/18 से यहीं पर गुना कर देते हैं। आप काटिए, 5 का 5, 5 दिया 15, 3 से कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 5 2 7, नहीं कट रहा है, काट के चेक करिए, 5 का 5 दिया 15, इस तरह से कितना हो गया 250 बटे में क्या होगा 18 दिया 54 हो गया 54। काटिए, इसको काटने का प्रयास करिए, देखिए कैसे होता है। 2 से कट जाएगा ये, और कोई संख्या 2 से कट जाएगा ये हो जाएगा कितना 26 नहीं 27, ये हो जाएगा 27। इसको काट दीजिए, 125 हो गया, और कटेगा 5 2 7 1 8, नहीं कट रहा है तो 27 से भाग दे दीजिए आप इसको, 27 से यानी 125 में आप कितना से भाग दे दीजिए, 27 से भाग दे दीजिए, कितना से 27, कितना बार में हो जाएगा 27, और गुना कर दीजिए 20 दिया 20 चौका नहीं 25 दिया 75 हो जाता है, 25 चौका 100, 27 चौका हो जाएगा। करके देखते हैं, 27 चौका 7 चौके 28, 2 बचा, 4 दूनी 8 10, 27 चौका लग जाएगा, 27 चौका हो जाएगा 108, 7 चौका 28, 4 दूनी 8 2 10, 108, बच गया कितना 15 में 8 गया 7, इधर बचा कितना 1 में से 0 गया, 1 ही बचा यानी 17 बचा, 17 बचा। अगला सवाल है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल निकालना, आपको स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है d बटा t। d दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 250 मीटर, और t कितना हो गया, t हो गया 15 सेकंड, सही है ना।
रेलगाड़ी की चाल कहता निकालने के लिए। तो चाल कैसे निकालिएगा, रेलगाड़ी की जो दूरी होगी और वो खंबा को पार करने में जो समय लगा होगा उसी में, यानी कि दूरी में समय से भाग दे देंगे, रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। तो यहाँ एक चीज देखिएगा, ये सही है, मीटर हो गया, ये सेकंड में हो गया, सही है। दूरी निकाले हैं स्पीड यानी दूरी बटा टाइम। अब बताइए, आप ही बताइए कितना होगा। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 250 बटा 15 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये किलोमीटर में है, तो इसको हम बदल देते हैं। किलोमीटर में बेसी में जाना है तो बेसी से गुना करिए। बेसी कैसे होगा, 18 बटा 5 से गुना करेंगे तो बेसी हो जाएगा। 18 बटा 5 से गुना करेंगे तो बेसी हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 25 25, एक शून्य हो गया। 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 छाके 18 हो गया। 5 से काट दीजिए, एक बार में 10 हो गया। 10 छाके 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सही, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो आपको समय पूछा है, लंबाई क्या करिएगा, लंबाई में तो ध्यान दीजिए, इससे पहले जब हम ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ करके चाल से भाग देते थे तो समय निकलता था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना है आपको। 280 और 220 आप इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0, 8 2 10 का 0 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। फिर से जोड़ लेते हैं, 0 8 2 10 0 2 2 4 1 5। 500 तो दूरी हो गया, क्योंकि आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है, आपको पहले से पता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हो गया, दोनों जोड़ी को जोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि ट्रेन पार कर रही है इसको, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, आपको ट्रेन की लंबाई दी हुई थी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ, चाल दिया हुआ, हमको समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय यहाँ सेकंड में माना है, तो प्रति घंटा को आप बदल दीजिए। ये 60 गुना, हमको क्या करना है, कॉम में जाना है। तो कॉम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम कॉम से यानी 5 बटा 18 से 3 से गुना करिए, इसको 3 से काटिए, 3 छाके 18, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा कितना, या 6 से काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 से काटिएगा 3 बार में, 6 से काटिए तो 10 बार में, 10 पचे 50 बटा 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और बटे में बच जाएगा आपका 50। काट दीजिए, ये 0 ये 0 ये काट दीजिए, 10 बार में कट गया, 10 दिया 30 सेकेंड, यानी कि क्या कहेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे कितना समय लेगा एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। ठीक है, और ये हो गया उसकी दूरी और समय से भाग होती थी। निकल गया आपका। चलिए आगे बढ़ते। चलिए इसी कड़ी में एक आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं। इसके बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो ट्रेन पार्ट 2 करके हम अपलोड करेंगे। तो ये आखिरी सवाल होगा आपके ट्रेन वाले चैप्टर का। तो चलिए इस सवाल को हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जाने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका ठीक ठाक लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि अभी तक आप 40-42 मिनट तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 108 किलोमीटर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। उस व्यक्ति की चाल कितनी? हमको व्यक्ति की चाल पूछ रहा है। व्यक्ति की चाल यानी जो मेन है ना, स्पीड ऑफ मेन कह सकते हो आप। स्पीड ऑफ मेन कह रहा है निकालने के लिए। व्यक्ति की चाल कैसे निकालेंगे व्यक्ति की चाल? तो चाल जब भी निकलता है वो दूरी और बटा समय से निकलता है।
दूरी बटा समय से निकलता है। गौर से ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ पता क्या चल रहा है कि जो एक ट्रेन है ना, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ 240 मीटर और ट्रेन की चाल दी हुई है, और ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को पार की है उसके लिए समय भी दिया हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई जो पार करती है ना वो 20 सेकंड में पार करती है। और वही एक व्यक्ति वहां पर क्या करता है, वो व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म को पार करता है ना तो 5 मिनट में करता है। तो 5 मिनट व्यक्ति का टाइम तो दिया हुआ, लेकिन यदि यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई यदि दिया होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, बट अब हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखिएगा। तो ट्रेन की जो लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर। मान लीजिए प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है x है, मान लेते हैं हम, और समय जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। याद करिए आप, इससे पहले बना चुके हैं इस तरह से। और अंत में जो होगा, अब चूंकि हमको क्या कह रहा है, हमको क्या कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो इसके चाल से हम भागा दे देते हैं, चाल से। तो चाल कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा लिखने से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए हम मीटर में दिया हुआ है, तो 108 को हम मीटर में बदल लेते हैं, हो जाएगा 5/18। कम में जा रहे हैं, कौन से करेंगे, 18 छाके 108 होता है 6×5 = 30। तो ये हो जाएगा कितना, गौर करिए आप, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा। 2/1 कर देते हैं हम, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 240 मीटर प्लस x और 30 × 20 यानी 600 हो जाएगा, और x निकल जाएगा, यानी घटा दीजिए 240, इसमें 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, ये 360 हो गया। 360 x यानी क्या निकल गया आपका, x बराबर 360 क्या निकल गया आपका, तो ये आपका निकल गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। उसी लंबाई को पार कर रहा है वो व्यक्ति 5 मिनट में। अब व्यक्ति की चाल निकालना है, क्या निकालना है, व्यक्ति की चाल निकालना है। तो कुल दूरी हुआ व्यक्ति का 360, और ये मीटर में है, क्योंकि 5 मिनट का रहा है तो 5 × 60 हो जाएगा, ये सेकंड में बदल जाएगा। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 6 से काट दीजिए, 36, 6/5, कितना निकल गया, 6/5। 6/5 भागा दे दीजिए आप, 5 से भागा दिए एक बार में, बचा कितना, 1 0, 5 दूनी 10, इस तरह से हो गया 1.2 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर, 1.2 मीटर पर सेकेंड। अतः वो व्यक्ति जो है ना 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कड़ी में आगे हम सवाल को लेके आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।